Hello everyone, welcome to JJ Class of Learning Science. So this is our part 3 of chapter number 9, Force and Laws of Motion. In part 2 we have discussed about momentum and Newton's second law and some of the applications of Newton's second law. And also we have done few numericals regarding momentum and Newton's second law, one more numerical regarding Newton's second law. In this part we are going to solve some of the numericals regarding Newton's second law and we will discuss Newton's third law. Okay, so let's begin. So here is a question. Let's solve it first. The question is what? Calculate the force required to impart a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from the rest. This is important point. Starting from rest and mass equal to 1500 kg. Okay. Calculate the force. We have to calculate force, and from Newton's second law we know that force equal to what? What is the formula for force? F equal to ma. Relation between force, how we can find force equal to F equal to ma. F equal to ma. So here mass, m for mass and a for acceleration, and acceleration for v minus u by t. Okay, we know from chapter number 8 acceleration equal to difference in velocity by time, rate of change of velocity. Okay, so m a v minus u by t. So what is given here? To calculate the force, we have to find out the force. Impart a car a velocity of 30 meter per second from rest. मतलब रेस्ट पे था वो वाला कार, एंड आफ्टर 10 सेकेंड उस कार का वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड लाने के लिए कितना फोर्स डालना पड़ेगा. ओके, ए कार इज इन रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, उसी कार का वेलोसिटी को मतलब 30 मीटर पर सेकेंड लाने के लिए कितना फोर्स डालना पड़ेगा, उससे हम लोग को क्या पढ़ना निकलना पड़ेगा. ओके, तो लेट्स सॉल्व. सॉल्यूशन हियर, ए कार वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, 30 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. इनिशियल में कितना था, रेस्ट पे था, तो एज वी नो दैट इफ समथिंग इज इन रेस्ट तो वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, एंड इनिशियल वेलोसिटी वी डिनोट बाय व्हाट, u. तो हियर u इक्वल टू व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड एज इट इज इन व्हाट, रेस्ट. एंड फाइनल वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, 30. तो v फाइनल वेलोसिटी वी डिनोट बाय व्हाट, v, एंड v इक्वल टू व्हाट, 30 मीटर पर सेकेंड. इन टाइम रिक्वायर्ड कितना, मतलब 10 सेकेंड, तो t कितना हम लोगों के पास 10 सेकेंड, एंड टोटल एंड मास ऑफ द कार कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 1500 kg. तो m इज इक्वल टू व्हाट, 1500 kg. टू फाइंड व्हाट, f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोर्स निकालना पड़ेगा. ओके, वेरी सिंपल. तो सिंस वी नो दैट a इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब v कितना है हम लोग के पास, 30 माइनस u कितना है, 0 डिवाइडेड बाई व्हाट, 10. तो 30 बाई 10 अल्टीमेटली व्हाट हम लोग के पास आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो एक्सीलरेशन निकल गया. नाउ हम लोग को निकलना क्या पड़ेगा, f. तो सिंस f इक्वल टू व्हाट, सिंस f इक्वल टू व्हाट, ma, तो m कितना है, मास ऑफ द कार कितना दिया हम लोग के पास. इफ यू राइट नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट, मतलब नाउ सिंस f इक्वल टू व्हाट, ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना हम लोग के पास 1500 kg, एंड a कितना हम लोग के पास 3. इफ यू मल्टीप्लाई 3 15 जा 4500, एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन. ओके, तो खत्म. तो टोटल फोर्स रिक्वायर्ड, टोटल देयरफॉर व्हाट, इन लास्ट यू कैन राइट हेंस टोटल फोर्स रिक्वायर्ड इजी था, मतलब ये वाला इजी वाला लिया मैंने. रिक्वायर्ड इज व्हाट, 4500 न्यूटन. ओके, तो फर्स्ट फ्रॉम द क्वेश्चन क्या निकलना पड़ेगा हम लोग को, फोर्स निकलना पड़ेगा. एंड फोर्स निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू ma. तो m f और v माइनस u बाई t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो हम लोग के पास फाइनल वेलोसिटी कितना था, 30 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से होके 30 मीटर पर सेकंड. तो रेस्ट इनिशियल एंड फाइनल इज व्हाट, आवर 30. तो इनिशियल u, फाइनल व्हाट v, एंड टाइम इंटरवल इज व्हाट, आवर 10 सेकंड. तो इसी से हम लोगों ने क्या a को निकालना, आफ्टर फाइंडिंग a, f इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन. होप अच्छे से समझ आया होगा, इजी था, मतलब ये वाला हो गया. तो इफ दिस फिनिश, टेक ए स्क्रीनशॉट और मतलब पॉज वीडियो एंड राइट. ओके, हो गया, किसी को शायद डाउट नहीं होगा इससे, तेरा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इजी वाला था. तो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2. A truck starts from rest, you can also write question, and rolls down, and
rolls down a hill with constant acceleration, constant acceleration. It travels a distance of distance of 400 meter, travels a distance of 400 meter in 20 second. Find acceleration. पहले निकालना पड़ेगा क्या हम लोग को, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा पहले वाला क्वेश्चन में, कोई स्टॉप एंड क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्टिंग on it if mass of truck is 7 metric tons. ओके, लिख लो क्वेश्चन, जल्दी से लिखो. तो लेट्स बिगिन. ए ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है हम लोगों के पास, लेट्स वी आर राइटिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल राइट आल्सो. ओके, सॉल्यूशन साथ साथ लिखते जाएंगे. तो एक ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड वी नो देयर इज समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना तो 0 होता है. तो हियर इनिशियल वेलोसिटी क्या हम लोग के पास 0 मीटर पर सेकंड हो गया. इनिशियली कितना था 0 था. एंड रोल्स डाउन चलता रहता है. ओके, रोलिंग डाउन ए हिल मतलब रोलिंग डाउन हो रहा है एंड विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन. क्या है, कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, कांस्टेंट बट कितना है यहाँ पे दिया नहीं. ओके, कितना एक्सीलरेशन है दिया नहीं है, मतलब एक्सीलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट. इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, and we know that what is the acceleration if it is constant. तो मीनिंग व्हाट पता है हम लोग को. ओके, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. डिस्टेंस इज व्हाट 400 मीटर. कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर. तो डिस्टेंस वी डिनोट बाय s. कितना हम लोग के पास है 400 मीटर डिस्टेंस. ओके, इन व्हाट 20 सेकंड. तो टाइम इंटरवल कितना लिया हम लोगों ने यहाँ पे 20 सेकंड लिया. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, s कितना था 400 था एंड t कितना था 20 सेकंड. क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा फाइंड एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. तो a इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड फाइंड द फोर्स होता हम लोग को फोर्स को भी निकालना पड़ेगा. एक्टिंग ऑन इट इफ इट इज मास इज व्हाट 7 metric ton. Now one thing is important, 1 metric ton is equal to 1000 kg. Important thing, 1 metric ton equal to 1000 kg. तो 7 metric ton ultimately will be 7000 kilogram. Okay, 1 metric ton 1000 kilogram, 7 metric ton equal to 7000 kilogram. पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. दिया क्या हम लोग के पास, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a. Is there any relation between u, s, t, a? Yes, there is a relation. Okay, second law of motion, second equation of motion is what, s equal to ut plus half at square. S equal to ut plus half at square. So since we know that, we can write, since we know that what, s equal to ut plus half at square. What is the value for s? Distance कितना दिया हुआ है 400 मीटर, 400 एंड ut. तो 0 इंटू वट, t इज वट हम लोग के पास 20 प्लस हाफ इंटू a कितना है निकालना पड़ेगा एंड t कितना हाफ 80 स्क्वायर एंड t कितना है, थोड़ा लेट मी राइट इन ए गुड वे. s कितना हम लोग के पास 400, u कितना है 0 इंटू t कितना है 20. ओके, प्लस हाफ इंटू a कितना है हम लोग के पास, a तो निकालना पड़ेगा, t कितना है हम लोग के पास 20. तो 20 इंटू 20. ओके, 20 इंटू 20. तो 0 400 will remain same. Okay, 0 into 20 means 0. So 2 10s are 20. Here 200 a 20 into 10 ultimately 200 a. So 0 0 0 0 2 2s are 4. Ultimately was a equal to 2 meter per second square. 2 meter per second. 400 will remaining same. 20 0 0 2 10s are 20 20 10s are ultimately what 200 and a remaining same. So 0 0 cancel and 2 2s are 4. तो a कितना आ रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड. हम लोग का एक्सीलरेशन, हेंस एक्सीलरेशन, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एक्सीलरेशन इज कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हो गया, लिख सकते हो, समझ आया. वी नो दैट वी हैव यूज्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन
U कितना 0 था, S 400 था एंड T कितना था 20 सेकंड था, A कितना था निकालना पड़ेगा. तो we have used the relationship between U S T A and relationship S T U A is S equal to UT plus half AT square. By using this equation we have found out the value of the acceleration हम लोगों ने निकाला. अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला हम लोगों ने निकालना, find the force acting on it if the mass of the truck is 7 metric ton. ओके तो क्वेश्चन ने बोला हम लोग क्या निकालने के लिए, खुद याद समझ आया होगा. ओके तो क्वेश्चन ने बोला फोर्स निकालने के लिए. नाउ वी राइट अगेन. तो क्या बोला हम लोग क्वेश्चन का, मास कितना है, मास इक्वल टू 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन्स एंड 7 मेट्रिक टन इक्वल टू 7 इंटू 1000 किलोग्राम. तो अल्टीमेटली 7000 किलोग्राम, 7000 किलोग्राम. Therefore force F equal to what, ma. Force F equal to ma. m कितना हम लोग के पास 7000, a कितना है 2. तो अल्टीमेटली what will be 14000 न्यूटन, 14000 न्यूटन. टोटल फोर्स इक्वल कितना हम लोग के पास 14000 न्यूटन. Therefore force acting, you can write force, hence force acting on truck, hence force acting on truck, force acting on truck is equal कितना, is equal to 14000 न्यूटन. हो गया. तो at first we have find out acceleration by using S equal to UT plus half AT square. After finding A, the simple task we have converted this metric ton into kilogram as the unit of mass was kilogram. Okay, so by using this method F equal to ma, we have found out the value of the force. Okay, हो समझ आया होगा. अगर ज्यादा समझ नहीं आएगा तो मतलब पॉज वीडियो एंड रिवर्स होके ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां से कैसे निकाला. ओके इजी था, क्वेश्चन पूछा था ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में. तो दो मतलब डिफरेंट टाइप का सम किया. लेट्स सॉल्व वन मोर, आफ्टर दिस विल प्रोसीड. A force of 5 Newton. A force of 5 Newton. A force of question number 3. Question number 3. A force of 5 Newton. A force of 5 Newton gives a mass. Gives a. अच्छा leave this one. This one बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब easy है, मतलब कर सकते हो, बुक में दिया हुआ है. एग्जाम्पल में देख सकते हो. ओके which would require ये वाला देख लो. which would require a greater force. तो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा. ग्रेटर फोर्स इजी भी है. ग्रेटर फोर्स फर्स्ट केस एक्सीलरेशन a 10 ग्राम, accelerating a 10 ग्राम, 10 ग्राम मास at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और नंबर 2 एक्सीलरेटिंग ए 20 ग्राम, एक्सीलरेटिंग ए 20 ग्राम मास, 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके दो केसेस दिया हुआ है हम लोगों के पास यहाँ पे. पहले वाला केस में किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, which would require a greater force, एक्सीलरेटिंग एट 10 ग्राम, मास कितना है 10 ग्राम एंड मतलब एक्सीलरेशन कितना है हम लोग के पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके इजी है. देखो मतलब क्या किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, एक्सीलरेटिंग एट 10 ग्राम मास को एक्सीलरेटिंग मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लाने के लिए, और किसी एक 20 ग्राम मास को मतलब एक्सीलरेटिंग 2 मीटर पर सेकंड लाने में किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा. तो फर्स्ट केस पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पेज हियर, फर्स्ट वाला पे हियर मास कितना है 10 ग्राम एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास इनटू किलोग्राम. तो अल्टीमेटली 10 बाय व्हाट 1 ग्राम टू किलोग्राम वी कन्वर्ट बाय व्हाट 10,000 एंड एक्सीलरेशन कितना हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देयरफॉर फोर्स रिक्वायर्ड और मतलब लिख सकते हो F इक्वल टू, देयरफॉर F इक्वल टू व्हाट ma. तो A कितना हम लोग के पास, m कितना है 10 बाय 1000 इंटू व्हाट A कितना है 5. बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन तो 5 10 0 कैंसिल, इट विल बी व्हाट 0.05 न्यूटन, 0.05 न्यूटन हो गया. 0.05 न्यूटन लिख सकते हो, इजी है. 0.05 न्यूटन हो गया. फॉर यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट न्यूटन. ओके इफ यू मिस दिस न्यूटन हाफ मार्क विल रिड्यूस. ओके तो इंपॉर्टेंट थिंग, तो मास कितना था 10 ग्राम था, 10 ग्राम से निकाला किलोग्राम बाय डिवाइडिंग 1000. A कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. F इक्वल टू ma, m का वैल्यू मतलब बेटा है एंड A5 तो मतलब आफ्टर डिवीजन व्हाट द वैल्यू 0.05 न्यूटन. ओके फर्स्ट केस. सेकंड पेज पे कितना है हियर, सेकंड केस पेज से मास कितना है m इक्वल टू व्हाट कितना था
20 ग्राम, 20 ग्राम, तो 20 बाई ग्राम से किलोग्राम, 20 बाई 1000 किलोग्राम। एंड एक्सीलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर F इक्वल टू व्हाट, हम लोग के पास ma, F इक्वल टू फर्स्ट केस F इक्वल टू, सॉरी दिस वन यू कैन गिव M2 A2 F2। पहले वाला दे सकते हो M1 A1 F1। ओके, इज वे कंसीडरिंग टू केसेस। ओके, पहले वाला में M1 A1 F1, यहाँ पे M2 A2 F2। ओके, तो M कितना था हम लोग के पास 20 बाई 1000 एंड यहाँ पे कितना 2। तो अगर इफ वी गेट डिवाइड 0 0 कैंसिल, 2 2 4 इट विल बी 0.04 न्यूटन। तो पहले वाला में 0.05 एंड सेकंड वाला में 0.04, व्हिच इज रिक्वायरिंग मोर फोर्स। देयरफॉर द second case, okay, in this one required more force, this one required more, sorry, पहला वाला first one the first one required more force and it is 0.05। okay, हो गया। therefore a greater force required to accelerate 10 gram mass at 5 meter per second square। लिख सकते हो इसका कितना है 0.05, पहले वाला में कितना था 0.05, तो लिख सकते हो therefore a greater force required to accelerating a 10 ग्राम मास एट व्हाट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लिख सकते हो, खत्म। तो these three different type of what numericals I solved on the basis of Newton's second law, that is F equal to m by using the formula F equal to ma। ओके, पूछा जाएगा एग्जाम में कभी कभी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए। पहले वाला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैव डन वन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड पहले वाला पे मतलब v इक्वल टू u प्लस at, वो वाला मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब थर्ड वाला रह गया v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s, वो वाला फॉर्मूला यूज करके मतलब एग्जांपल देख लेना, बुक वाला एग्जांपल अच्छे देखना। ओके, अच्छे से मतलब कर सकते हो। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द next topic, and the topic is third law of motion, third law of motion, and in this third law of motion is quite important one and थोड़ा मतलब easy one। okay, so to understand this, like take an example here, suppose a wall is there, a wall is here, and there is a wall, okay, and a boy with roller skate, okay, with a skate which can what roll। okay, a boy with a rolling skate, okay, standing on it। okay, एक बंदा मतलब बॉय खड़ा हुआ है, okay, वॉल के सामने खड़ा हुआ with having what roller skate which can roll। अभी मतलब if the boy pushes the into wall, okay, अगर बॉय ने मतलब वॉल को पुश किया तो कैसा होगा, मतलब अगर बॉय ने वॉल को क्या किया, पुश किया, you were taking a ball and you are throwing that ball into what wall, you are taking a ball and throwing that ball into what wall, what will happen, that ball will what bounce back। अगर मतलब तुमने मतलब ऐसा किया slowly, मतलब बॉल को डाला तो क्या होगा, slowly निकलेगा। if you are throwing it very fast it will bounce back very fast। अगर तुमने मतलब ऐसे ही डाला तो वैसे ही करके निकल आएगा। okay, अगर if you are throwing very fast तो ball will bounce back very fast। if the boy hits the wall, hits the wall, what will happen, you will feel what, that boy after hitting the wall, that boy will do what, reverse, it will मतलब wall से मतलब you will see that what, you will assume that the wall is also pushing the boy, मतलब लगेगा मतलब वॉल भी बंदे को क्या कर रहा है, बॉय को क्या पुश कर रहा है, तो बॉय क्या हुआ, एज द रोलर स्केट कैन व्हाट मूव, तो बैकवर्ड, एज द बॉय इज हिटिंग द पुशिंग द वॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम लोग को देखने को मिलेगा कि बॉय आफ्टर पुशिंग क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है, मतलब रोलिंग होके बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है। इसमें समझ मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब क्या लग रहा है, बॉय ने मतलब वॉल को पुश किया, वॉल ने बॉय को भी क्या किया, पुश किया, ऐसा लगेगा हम लोगों ने। ओके, तो फ्रॉम दिस इंसिडेंट वी कैन मतलब एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकंड लॉ। मतलब व्हेन इट न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स इनटू एक्शन, मतलब कब ये वाला मतलब लॉ एक्शन पे आता है, when two bodies are interacting, whenever two bodies are coming into interaction, then the Newton's third law is coming into force, okay, मतलब coming into action। Newton's third law कब आ रहा है, when two bodies are interacting, and when two bodies interact मतलब दो बॉडी अगर interact करेगा तो क्या होगा, one will
apply मतलब एक पहले वाला body, take the first body will apply force on the second body and second body will apply force on the third. For example, I've taken two pen, and if two pens will collide, मतलब if they collide each other, so what will happen? This pen will apply force on the this pen, and that pen will also do what? And this pen will also apply force on the second one. Similarly, here see this, when two bodies are coming into interaction, both the bodies are applying force on each other. This boy is applying, pushing the wall, and the wall is also pushing the boy. The boy is pushing in the wall in forward direction, but the wall is pushing the boy in the backward direction. मतलब अगर दो body मतलब interaction पे आ रहा है, तो both are interacting force on each other. अबे न्यूटन ने क्या बताया? If two bodies are coming into interaction, the force applied by the fast body on the force applied by the fast body on the second body is equal to the force applied by the second body on the फर्स्ट. मतलब किसी एक कंडीशन पे अगर ऐसा हो गया, मतलब किसी एक whenever one body, whenever you can write, whenever one body exert a force on another body, whenever a body exert force, whenever you write, whenever a body exert force on another body, the second body exerts an equal and opposite force. When one body exerts a force on another body, when a body exerts a force on another body, the second body exerts. Whenever a body exert force on another body, the another body exerts equal and opposite force on the second body. मतलब अगर किसी, मतलब यहाँ पे देखो, boy ने wall को push किया, the boy exerted force on the wall. Similarly, what the wall pushed the boy in the reverse direction. Boy ने किया मतलब push किया forward direction पे, मतलब वॉल ने बॉय को पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन पर. तो मतलब द अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर तुमने बॉल को मतलब ऐसे दिया तो मतलब वो वाला, मतलब अगर स्लोली मतलब थ्रो किया तो बॉल विल बाउंस बैक स्लोली. अगर तुमने बॉल को फर्स्टली मतलब बाउंस किया तो थ्रो किया तो इट विल बाउंस बैक वेरी फास्ट. दिस इंसिडेंट टेल्स अस व्हाट, अगर किसी बॉडी ने मतलब एक इंटरेक्टिंग बॉडी पे एक ने मतलब दूसरे पे मतलब फोर्स की, जितना फोर्स दिया उतना दूसरे बॉडी उतना ही फोर्स देगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा. डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा. एंड दिस फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, मतलब लिख सकते हो, हाँ, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी. मतलब कैसे? मतलब ये डिफरेंट बॉडीज वाला फंडा क्या है? इन दिस केस बॉय इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल, तो बॉय अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल, बट वॉल अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉय. तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, बट अमाउंट कितना है? इक्वल है. Okay, when a body मतलब applied force on another body, the another body applied same force on that body also, but with a different direction. तो different direction. तो अगर पहले वाला बॉडी का मतलब जो फोर्स था उसको बोलते हैं एक्शन. मतलब you have thrown a ball, मतलब the boy pushes the wall, तो ये वाला मतलब फोर्स को बोलते हैं एक्शन. क्या बोलते हैं? You have thrown a ball, मतलब तुमने बॉल को थ्रो किया, तो वाला बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं. एंड द बॉल बाउंस बैक, उसको बोलते हैं रिएक्शन. ओके, एक्शन थ्रो किया, बाउंस बैक क्या बोलते हैं? रिएक्शन. एंड दिस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, बस ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. बॉय ने पुश किया वॉल को, वॉल ने पुश किया बॉय को. ओके, दिस बॉय वाला पुश को क्या बोल सकते हैं? एक्शन बोल सकते हैं. एंड द पुश्ड बाय द व्हाट वॉल इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, दोनों क्या है? इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. तो we also can define Newton's second law as to every action there is an opposite. तो लिख सकते हो, to every action there is an opposite, there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. किसी एक एक्शन का मतलब उसका ऑपोजिट एंड इक्वल क्या होता है? रिएक्शन होता है. मतलब अगर मतलब ये बॉल तो मतलब वॉल पे फोर्स हम लोग देख नहीं सकते, वॉल वाला फोर्स देख नहीं सकते, बिकॉज वॉल इज स्टैटिक. बॉल तो बहुत बड़ा वॉल है एंड स्टैटिक नहीं, तो वो वाला फोर्स हम लोग रियलाइज नहीं होगा. बट
बॉय वाला मतलब रिएक्शन हम लोग को दिखाई देगा, बिकॉज बॉय ऑन ए व्हाट रोलिंग माने मतलब स्टिक, दैट्स व्हाई मतलब वो वाला मोशन हम देख सकते हैं, वो वाला फोर्स वाला एक्शन देख सकते हैं, हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज मतलब वो वाला हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ये वाला कंपेयर टू दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द वॉल इज वेरी लेस कंपेयर टू द बट फोर्स एक्सर्टेड बाय द व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल है, बट वो वाला रियलाइज नहीं होगा बिकॉज मास ऑफ द वॉल इज वेरी हाई। ओके, तो समझ में आया, मास ऑफ द वॉल इज वेरी हाई, तो वो वाला फोर्स हम देख नहीं सकते, बट दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन बॉय हम रियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज कंपेयर टू वॉल मास ऑफ द बॉय इज व्हाट लेस। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन रियलाइज। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिख सकते हो। अभी मैंने एक बार बताया था कि एक्शन एंड रिएक्शन मतलब हैपेंस ऑन डिफरेंट बॉडी, तो देखो मतलब इसको समझने के लिए और थोड़ा अच्छे से समझो। और फॉर एग्जांपल फॉर दिस, सपोज दिस इज ग्राउंड, दिस इज व्हाट ग्राउंड, एंड ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। ओके, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ व्हाट बॉक्स, एज दिस बॉक्स हैव व्हाट वेट, बॉक्स हैव व्हाट वेट है, तो इट वांट टू गो व्हाट डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड होगा, बट वी नो दैट ग्राउंड विल आल्सो एक्सर्ट सम अमाउंट ऑफ व्हाट फोर्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन बोलते हैं। एंड हियर इज व्हाट ग्रेविटी वर्किंग, हियर इज व्हाट ग्रेविटी वर्किंग, लिख सकते हो, यू कैन नोट मतलब अच्छे से एक्शन। हाँ वही ये वाला तो मतलब क्या हम लोग के पास ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है, एंड मतलब इफ द बॉल मतलब किसी एक मतलब बॉक्स रखा, हैवी बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो एज द बॉक्स इज ग्रेविटी मतलब वेट है, तो मतलब डायरेक्शन शुड बी इन द डाउनवर्ड। वेट क्या होता है, द फोर्स द फोर्स बाय व्हिच मतलब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट एंड मास डिफरेंट थिंग, मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, एंड वेट बोलते हैं मतलब द फोर्स मतलब एट व्हिच द अर्थ पुल समथिंग टुवर्ड्स इट। ओके, तो एज द बॉडी ऑफ वेट, तो इट विल डायरेक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड, बट अर्थ विल आल्सो एक्सर्ट, मतलब इसी के लिए मतलब वो वाला मतलब देयर इज एन, ये वाला रिएक्शन क्या होगा हम लोग के पास, रिएक्शन क्या होगा हम लोग, एक्शन क्या होगा हम लोग का, एक्शन, ऊपर से क्या होगा हम लोग का, रिएक्शन। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ओके ऑन द बॉडी, पहले वाला पे मतलब बॉडी वांट टू स्टैंड डाउनवर्ड, बॉडी मतलब बॉक्स दे रहा है फोर्स किसको, ग्राउंड पे, सेकंड वाला पे ग्राउंड दे रहा है किस पे ऊपर, बॉक्स पे ऊपर, for which what is happening, the force is becoming equal, and box becoming what, box is staying in the same position, उसका पोजीशन क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, because of this equal and opposite action and the reaction. Okay, here you can see that the force acting on different body, इसका force ground पे, ground का force box पे, that's why मतलब force is equal, direction क्या opposite है, but it is acting on the different body. Okay, लिख सकते हो अच्छे से, action and reaction acts on two different bodies. Okay, हाँ वही now it is not a the downward weight of box is balanced by the equal and opposite upward force. Okay, the force exerted by the weight मतलब वही force exerted by the मतलब force exerted by the weight of the box is called what, action, and it is downward. Okay, and the exerted by the ground on the box is called मतलब reaction. बॉक्स का ग्राउंड पे बोल सकते हैं एक्शन, एंड ग्राउंड का बॉक्स पे बोलते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन, दोनों मतलब इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स व्हाई द बॉक्स इज स्टेइंग ऑन द सेम पोजीशन। ओके, अभी देयर आर मतलब कुछ एप्लीकेशन, ओके आई एम गिविंग, अभी मतलब एज वी हैव डिस्कस्ड द फास्ट, देयर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ, डिसिप्लिनरी वी हैव टू एक्सप्लेन सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, पूछा जाता है एग्जाम में, तो कहां पे यूज होता है। ओके, जब हम लोग मतलब गन फायर पे देख सकते हो, अगर किसी ने मतलब गन को मतलब फायर किया तो क्या हो सकता है, मतलब देयर इज इक्वल वेलोसिटी, गन को मतलब इफ यू शूट ए मतलब बुलेट, ओके व्हाट इज हैपनिंग, द गन विल recoil, you will see that the if you to माने what shoot a what gun, तो that gun will what bounce back, क्यों होता है, because the force applied by the gun on the bullet for which what bullet is moving what forward, bullet is moving in the forward direction. Okay, but bullet will also appear will apply some kind of what force on the what मतलब gun पे करेगा, that's why the gun will bounce back, इसको बोलते हैं recoil velocity. Similarly मतलब गन को शूट किया तो bullet will go what forward direction, but gun will what bounce back, this bouncing back is called recoil velocity. मतलब now you can see फोर्स क्या होगा सेम होगा, बट एक्सीलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा.
एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन मास, एक्सीलरेशन डिपेंड क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज बुलेट वाला का बुलेट का मास कितना होगा, बुलेट वेरी स्मॉल साइज तो मास बहुत कम है, दैट्स व्हाई बुलेट तो बहुत फास्ट, बुलेट विल मूव वेरी फास्ट, बट गन विल मूव वेरी, गन मतलब कंपेयर टू बुलेट बहुत कम होगा मूवमेंट, किसका मतलब गन का मूवमेंट बहुत कम होगा, इसलिए बोलते हैं मतलब गन को फास्ट शूट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस रिकॉइल वेलोसिटी कैन हिट यू, ओके, दिस कैन कॉज इंजरी। तो मतलब अगर इफ यू शूटिंग तो बुलेट जा रहा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ ए ग्रेटर स्पीड, मतलब हायर स्पीड, बिकॉज इट्स मास इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द गन, तो एज मास इज स्मॉल तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, एज फोर्स की वजह से, मतलब फोर्स मतलब बुलेट मतलब गन दे रहा है बुलेट पे एंड फॉर दैट इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट उसका मतलब जो गन बुलेट पे देगा मतलब बुलेट गन पे देगा तो फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसका मतलब फोर्स की वजह से मतलब बाउंस बैक, ओके, इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन पूछा व्हाई गन्स रिकॉइल, when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward, and but due to high mass gun moves only a little distance backward and give a back of jerk or kick to the shoulder or of the gunman. This gun is said to be in the recoiled, okay, लिख सकते हो अच्छे से, मतलब हाँ, when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. Due to the high mass of gun, it backs only a little. मतलब डिपेंड करता है मास के ऊपर, अगर गन का मास थोड़ा ज्यादा है इसलिए मतलब क्या होगा, थोड़ा मतलब पीछे आएगा, ओके, वो कंपेयर होगा, बुलेट तो बहुत फास्ट निकल जाएगा बिकॉज उसका मास कम है, एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा बुलेट का, और गन का क्या होगा, एक्सीलरेशन बहुत कम होगा बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है, ओके। तो when in case of Newton's third law, one thing is important, force हमेशा इक्वल होगा, एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स इक्वल होगा, बट एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा बिकॉज मास के वजह से, ओके, हो गया। अभी मतलब और कहाँ पे यूज होता है, बोट पे, हाँ, अगर मतलब सेलर मतलब बोट को मतलब किनारे वाला क्या करता है, when the sailor jumps on the bank of the river, मतलब वो तो जंप करके बैंक पे आ जाता है, रिवर के बैंक पे आ जाता है, बट बोट क्या होता है, हमेशा पीछे जाता है, बिकॉज एज द मतलब बोटमैन ने मतलब सेलमैन ने क्या किया, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मतलब जंप किया, तो इट इज अप्लाइंग फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर फोर्स में अगर तुमने स्लोली जंप किया तो बोट क्या होगा, स्लोली पीछे जाएगा, अगर तूने बहुत जोर से मतलब जंप किया तो क्या होगा, बोट बहुत पीछे चला जाएगा, बिकॉज द फोर्स अप्लाइंग बाय द व्हाट व्हाइल द बोटमैन रीचेस द व्हाट बैंक, तो जो फोर्स मतलब उन्होंने मतलब बैंक पे डाला, वो वाला फोर्स इज मतलब बैंक क्या कर रहा है, मतलब बोट पे डाल रहा है, दैट्स व्हाई मतलब व्हेन यू द सेलमन इज व्हाट रीचेस द व्हाट बैंक, द बोट इज गोइंग अवे, ओके। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन 1 न्यूटन थर्ड लॉ। और व्हेन वी आर वॉकिंग, हम लोग जब वॉकिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग अपने पैर से मतलब जमीन को मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन पे खींच रहे हैं, एंड जमीन क्या कर रहा है, हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ओके, लिख सकते हो। व्हाइल वी आर वॉकिंग, न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो फाउंड इन व्हाट, व्हाइल वी हाउ डू वी वॉक, this also depends on Newton third law. When we walk on the ground, then our foot pushes the ground backward, in return the ground pushes our foot forward, okay, the forward reaction exerted by the ground our foot makes us able to walk forward। अगर देख सकते हो मतलब ना, तो क्वेश्चन का सर अगर मतलब रोड इज स्लीपर है तो हम वॉक नहीं कर सकते, बिकॉज अगर रोड इज स्लीपर है और द स्नोई रोड और ऑयली रोड, मतलब क्या हो सकता है, फ्रिक्शन बिकम वेरी लेस, फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, दैट्स व्हाई जो बैकवर्ड फोर्स हम डालते हैं ना ग्राउंड पे, वो वाला बहुत कम हो जाता है, और अगर बैकवर्ड फोर्स कम हो रहा है तो सामने वाला फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, दैट्स व्हाई हम लोग वॉक नहीं कर सकते, ओके, समझ आया होगा। और मतलब और कहाँ यूज होता है, कोई एग्जांपल है क्या, मतलब हाँ, रॉकेट पे यूज किया जाता है, रॉकेट पे, जेट एरोप्लेन में जो मतलब फ्यूल यूज किया जाता है, आफ्टर द बर्निंग ऑफ द, हम लोगों ने देखा मतलब एज द रॉकेट गोज अपवर्ड देयर इज व्हाट गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रॉकेट में क्या होता है, कौन सा फ्यूल यूज किया, हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, एज द आफ्टर द बर्निंग ऑफ दैट फ्यूल इट रिलीजेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड वो मतलब जेट के पीछे से मतलब नीडल में तो कुछ में से क्या निकलता है, वो गैस निकल जाता है, ओके, एज द गैस इज व्हाट मतलब रिलीजिंग व्हाट डाउनवर्ड डायरेक्शन, रॉकेट मूव्स ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैलून लेके कर सकते हो, बैलून लेके बाद उसको मतलब मैंने पुट व्हाट एयर इनसाइड इट, एंड इफ यू मतलब टाइट करके रख सकते हो, टाइट करके मतलब अगर ऐसा मतलब रख के मतलब उसको छोड़ दिया, वो थ्रेड अगर खुल जाए तो क्या होगा, द बैलून विल मूव व्हाट अपवर्ड डायरेक्शन, गैस निकलेगा कैसे मतलब पीछे से निकलेगा, ओके, दिस डिपेंड्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। जेट एरोप्लेन में भी इसको क्या यूज किया जाता है, ओके। तो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग सेकंड लॉ, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। होप अच्छे से समझ आया होगा, एंड गो थ्रू द बुक, अच्छे समझने के लिए बुक को मतलब अच्छे से मतलब गो थ्रू करना है, मतलब एग्जांपल को मतलब और ट्राई टू रिलेट, ओके। If any doubt then message me, okay? Tata.